नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज पूरा देश शिवरात्रि का त्योहार मना रहा है। आप लोग भी खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इधर राजनीति में समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की पार्टी है, उसने एक जबरदस्त रोल अख्तियार किया है। आपको याद होगा कि रामचरितमानस से कुछ पंक्तियों को निकालने का एक जो विवाद चल रहा है, जिसे शुरू तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया था, लेकिन उसके बाद ये मामला बढ़ता गया और तमाम लोग फिर इस पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि सदन चलने दीजिए, हम मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि हम शूद्र हैं कि क्या हैं। तो ये एक बहुत दबी बहस जो एक ऐसे समय पे लॉन्च हुई, जिससे जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ला दिया। अब उनके लोग, उनके समर्थक या इस सिस्टम के समर्थक दुनिया भर के ऑल फॉल तर्क दे रहे हैं, लेकिन जो बात आ रही है कि अगर किसी धार्मिक ग्रंथ में, अगर किसी पौराणिक किताब में किसी समाज को, किसी समुदाय को और किसी वर्ग को गाली गलौज किया गया है, उनके खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं, तो उसको हटा देने में क्या दिक्कत है? और कौन लोग हैं जो चाहते हैं ये बना रहे? ये जो 2 लाइन की बहस खिंची है, ये लेकिन दूर तक जा रही है, 1585 तक जा रही है, फिर मान्यवर साहब से लेके बाबा साहब तक, और इस तरह का जो एक मनुवाद विरोध का रामस्वरूप वर्मा जी से लेके तमाम लोगों का एक जो स्टेप था, उस तक बहस पहुंच रही है। लेकिन जब यहां हम बात पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो हमने देखा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर पूरी सजगता के साथ आगे बढ़ रही है। जहां पर अखिलेश जी ने अपने 2 महिला नेताओं को पार्टी से बाहर किया, आपको याद होगा, रूली तिवारी जी और ऋचा सिंह जी, इनको बाहर किया कि इन्होंने उनके लाइन के खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, और इस बहस पे भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड पे खड़ी होकर बात करने लगी। तो इनको जहां बाहर किया, वहीं दूसरा कदम समाजवादी पार्टी ने उठाया कि अपने पैनलिस्टों को और अपने नेताओं को हिदायत दी कि इन सारे मुद्दों पे अनावश्यक भाजपा को वेटेज न दिया जाए। अनावश्यक के बात को उठाकर, धार्मिक मुद्दों को उठाकर, सांप्रदायिक मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद न डाला जाए। और इनकी घेरेबंदी, जो ये कह रहे हैं, जो कहने का स्वांग रच रहे हैं, विकास और डेवलपमेंट जो ये कर रहे हैं, ये जो भाईचारा बना रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, सख्त प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उस पे इनकी घेरेबंदी हो। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत ही बारीकी से अपनी बात को भी उठाया अखिलेश जी ने, और अपनी बात के समर्थन में एक बड़ा बहुमत भी बनाया, और उसके बाद ऐलानिया तौर पे योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम को भी सजग किया कि आपको किस हिस्से में जाके आपको कौन सी बहस कहां पर उठानी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू जब हम देखते हैं, अभी एक मित्र से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि दलित समाज के भीतर जहां पर एक हिस्सा जो खाता पीता कमाता हिस्सा है, जो थोड़ा बहसों में भाग लेता है, जो अपने दिमाग से सोचता है, वो इस पूरी प्रकरण पे सपा के नजदीक आई है। लेकिन अभी भी गांव का एक बड़ा हिस्सा, उसके लिए उसकी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ही सबसे प्रायोरिटी है। बाकी बहस बातचीत जो भी हो, लेकिन वो खड़ी है बसपा के साथ, वो खड़ी है हर हाल में कि भाई बात चाहे जो हो, वोट हाथी को ही देना है। ये स्थिति है। तो हमारे मित्र बड़ा परेशान होकर पूछने लगे कि भाई इस तरह की क्या है मामला, क्यों इतने भीतर तक है? तब बात यह आती है कि समाज के भीतर पॉलिटिकल जागरूकता किस लेवल पे है, समाज के भीतर राजनीतिक अवेयरनेस किस लेवल पे है, राजनीतिक परिपक्वता किस लेवल पे है। और ये एक बड़ा काम है समाज के भीतर, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। या तो हमारे पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हैं हो, या तो पॉलिटिशियंस को खतरा है कि ये हो जाएगा तो फिर हमसे लोग सवाल करने लगेंगे,
क्योंकि जनता को राजनीतिक रूप से सचेत और जागरूक करने का काम लोग नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये एक सवाल है। आप भी सोचिएगा, क्योंकि जैसे ही आप निचले हिस्से पे जाइएगा, गांव के अंतिम सेंटर पे जाइएगा, तो आप छोटे चुनाव में देखिएगा, अभी नगर पंचायत का, नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। शहर के भीतर वो जातीय गणित लोगों का 40% 50% ही काम करेगा, बाकी 60-70% जो काम करेगा वो शहरी चकाचौंध, वो काम करेगा आर्थिक संपन्नता, वो काम करेगा मैनेजमेंट, वो काम करेगा आपकी पहुंच। पॉलिटिक्स कितना काम करेगी वो एक अलग सवाल है। वहां पर अब जातीय हिस्से को पॉलिटिक्स में कल्मिनेट कर लेंगे, वोट में कल्मिनेट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। और हम राजनीति को कैसे देखते हैं, तो इस पे बस बात करनी ये है कि अखिलेश जी की जो दाव है, अखिलेश जी की जो चाल है, वो भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ते नजर आ रही है। अब देखना ये है कि वो कितना इसको बचा पाते हैं, वो कितना इसके खिलाफ अपने हिस्से को गोलबंद कर पाते हैं। अगर ये बहस जाति जनगणना से लेके दूर तक चलेगी तो इसका काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उनके भीतर भी जो लोग हैं उनको भी बताना होगा, समझना होगा कि वो शूद्र की कैटेगरी में आते हैं कि उनके बराबर खड़े हो गए हैं, जो तथाकथित समाज के संभ्रांत और संपन्न लोग हैं। ये रुपए पैसे से नहीं तौला जाएगा, ये सामाजिक डिग्री से तौली जाएगी और इसमें 90% हिस्सा फेल होगा। ये चाल सपा की काम कर जाए तो रिजल्ट दूसरा होगा। अब वक्त बताएगा, आप भी जरा देखिएगा। नमस्कार।